ओमेगा हॉस्पिटल में SMBC के द्वारा कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की पेमेंट को लेकर की जा रही है हेराफेरी। जी हां, जबलपुर के 2 नंबर पुल के पास स्थित हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल, जो कि पूर्व में मार्बल सिटी के नाम से था, वहां पर काम कर सफाई कर्मचारियों का 3 माह का पेमेंट कंपनी के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। लगातार 3 माह से बात रखते आ रहे हैं, पर जब कंपनी के द्वारा कर्मचारियों की नहीं सुनी गई तो इस स्थिति में कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया। वहीं हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल प्रबंधन की माने तो उनका कहना है कि अस्पताल की ओर से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। उनके द्वारा लगातार कर्मचारियों का पैसा कंपनी के खाते में डाला जा रहा है। PBC के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। शिवानी मतेल, मेरा नाम शिवानी मतेल है। हमारा टेंडर हुआ था, हमको बोला गया था 10,200 रुपये 9 घंटे की ड्यूटी के दिए जाएंगे और 15,400 रुपये दिए जाएंगे 12 घंटे के। 12 घंटे की ड्यूटी करवा ली गई है और आप कह रहे हैं कि हमारे SMC के नियम ये है कि हम 9 घंटे से 10वें घंटे का पैसा नहीं देंगे। तीसरी चीज़, हमें जब टेंडर में लगाया गया था तब कहा गया था 5 से 6 तारीख को पेमेंट होगी। पहले महीने बहाना दिया गया कि टेंडर आया इसलिए सारा चीज़ सिस्टमेटिक होने के लिए टाइम लगेगा। दूसरे महीने बोला गया कि 15 तारीख तक पेमेंट हो जाएगी। आज 19 तारीख हो गई है। चौथा महीना में हम लोग की सिर्फ 2 पेमेंट आई, जिसमें से कभी 850 तो कभी 5,500। इससे और PF के लिए बोलते हैं, कहते हैं कल यहाँ लिख दिया जाएगा, आप लोग नोट कर लेना। आज 15 दिन हो गए, हम लोगों का PF नंबर नहीं दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। कैसे काम करेगा आदमी? हम लोग हाउसकीपिंग में आया बाई में है, लेकिन हम लोग काम में भेदभाव नहीं करते। पेशेंट हम लोग देखते हैं, नर्सों की हम लोग सुनते हैं, डांट भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी किस जगह पे होती है, लेकिन हम यहाँ पर 10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। कितने लोग हैं? ये हमारा पूरा 130 का स्टाफ था, जिसमें से सैलरी के कारण हमारे यहाँ काफी लोगों को 50 से 55 लोगों को हटा दिया गया, जिनकी आज तक पेमेंट नहीं आई। और जितने रखे गए हैं उनको भी रोज दिलासा दिया जाता है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हम लोग कहाँ तक सहे, आप ये बताइए। और हम लोगों को धमकी दी जाती है कि जिसको जितनी प्रॉब्लम, अगर हम अपनी समस्या बताते, सर हमारे पास किराया नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमसे कहा जाता है जिसको समस्या वो काम छोड़ सकता है। अगर काम छोड़ना होता तो हम लोग काम में क्यों लगते? हम लोगों ने हमारे HR सर को बताया, CO सर को बताया, इसके अलावा हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। हमारे HR सर ने 3 दिन का हमें टाइम दिया रहा, हमने मान लिए, हमने 3 दिन का टाइम ले लिए। आज जब हम चौथे दिन खड़े हुए हैं तो ये कहा जा रहा है कि हमारे 90 स्टाफ में से उन लोगों ने चेक कर लिया कि किसका कौन सा प्रॉब्लम है। सिर्फ एक उसी प्रॉब्लम को लेकर हम लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही। इस बहन के अकाउंट में प्रॉब्लम है, बस वही बात। जो हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं तो हम लोगों की सैलरी क्यों नहीं आ रही है? मेरा नाम शिवानी मतेल है। सर, ये बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ये हमारे थर्ड पार्टी वेंडर है, मतलब सफाई का ठेका हमने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है। हमारी तरफ से पेमेंट पूरा हो चुका है, हर चीज़ जा चुकी है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ से कुछ टेक्निकल रीज़न के चक्कर में उसका पेमेंट अभी कुछ भाग हुआ, बाकी का भाग प्रस्तावित चल रहा है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ है और ये गलत चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं। 9 घंटे का काम, 8 घंटे का काम, 12 घंटे का काम दे रहे हैं और जो पेमेंट की दर थी वो 10,000 साढ़े 10,000 रुपये थी जी। और अगर लोग ओवर टाइम करते हैं तो 15,000। नहीं सर, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिसका जितना टाइम किया हुआ है उसका वो पूरा पेमेंट गया हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बैंक का सर्वर इशू होने के कारण अभी सर्वर डाउन था, इसलिए पेमेंट उनका पार्शली किया हुआ है। सोमवार तक या मंगलवार तक वो पूरा पेमेंट चले जाएगा। मेरी थर्ड पार्टी जो वेंडर है SMC करके कंपनी है, वो ये उनके एक्चुअली हमने जो थर्ड पार्टी वेंडर लिया हुआ है वो बोल रहे 3 दिन 8 साल बताते जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ 4 महीनों से उनको नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत स्टेटमेंट है। हर महीने सैलरी जाती है, इस महीने थोड़ा डिले हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑनली। सर, सैलरी किस तरीके से दी जाती है, मतलब कितनी दी जाती है और जो न्यूनतम वेजेस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। थर्ड पार्टी वेंडर है, उनका एक आरोप ये भी है कि हमारा PF का बता नहीं रहे हैं, ना नंबर दे रहे PF का। नहीं, इसका पूरा SMC वाले जो कर्मचारी हमारे साथी है, जियाउद्दीन आइए बताइए, हर चीज़ प्रोसेस में, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, सर्वर का इशू है जी, तो अस्पताल नहीं सर, ऐसा 3 महीने का बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी हम लोग का नहीं है। मैं तो सफाई मतलब देने के लिए, आप देखा जाए आधिकारिक तौर पर मैं हूँ भी नहीं,
लेकिन आप लोग की रिस्पेक्ट करते हो और हम सब एक ही शहर के वासी हैं, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हो, ये रीज़न क्योंकि सर स्टाफ तो हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो हॉस्पिटल के द्वारा जो है इनको कुछ समझाइश दी या बात करने की? हॉस्पिटल बिल्कुल, अभी हम लोग 2 घंटे से समझाइश ही दे रहे थे। पता नहीं इस बात का क्यों मतंगड़ बना दिया गया है। एक प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं पेमेंट ना आई हो, पेमेंट सबकी आई है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं आई है, लेकिन वो कुछ कम आई है, वो टेक्निकल रीज़न के चक्कर में कम आई है। सर 1000-1500 रुपये भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पेमेंट के नाम पर हजार बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी नाम क्या कदम उठाया जाएगा, इनको समझाइश जाएगी? सर इनका समझाइश ऑलरेडी दे दी है और विद इन 3 वर्किंग डेज में उनका पेमेंट उनके खाते में आ जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।